हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मेरी गुड मॉर्निंग बहुत ही पहले हो गई है। अभी बज रहे हैं 10 और मेरी देखिए साफ़ सफाई हो गई है, बर्तन सारे धुल गए हैं, सारे काम हो गए हैं, खाना नाश्ता सब कुछ हो गया है। और मैं यहाँ अब बैठूँगी पढ़ाई करने के लिए। मेरा पहला स्लॉट पढ़ाई का। तो यहाँ पे देखिए बाबू खेल रहा है और मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई का पहला स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और मैं देखिए यहाँ पे आर्ट ऑफ टीचिंग का ये मैराथन देख रही हूँ सचिन सर का, जो कि पिछले TRE 2 में उन्होंने अपलोड किए थे यूट्यूब पे। तो मैं आज वही देख रही हूँ। ये 4 घंटे का क्लास है, तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं अभी देखूँगी और रात को उसको रिवीजन करने के बाद मैं उसको नोट डाउन भी करूँगी, क्योंकि लिखने से ना याद हो जाते हैं। और रिवीजन तो मेन है किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे वही देख रही हूँ। बाबू बगल में खेल रहा है। तो बच्चों के साथ साथ पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। और अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। और एक बात मैं आप सबको बता दूं कि मेरी वीडियो में ज़्यादा आपको कभी भी एडिटिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है। मैं बस एक वीडियो बना रही हूँ और उसको मैं डाल देती हूँ। मुझे ज़्यादा एडिटिंग का भी समय नहीं मिल पाता और मैं कर भी नहीं पाती हूँ। तो मुझे जैसे आता है मैं बता रही हूँ आप सभी को। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरी एक बात ज़रूर मानिएगा, क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, टाइम बिल्कुल भी कम है। और इस टाइम हम लोगों को जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो मेरी बहन या जो भी फ्रेंड्स हैं, वो लोग अपने दिमाग को बिल्कुल ही कंसंट्रेट करके पढ़ाई करें। क्योंकि ना इस समय अगर इमोशन में आप बहेंगे या किसी के बातों को सुनेंगे या किसी भी तरीके का अपने आप को अगर डिस्टर्बेंस करेंगे अपने आप में, तो 2 से 3 दिन डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि दिमाग अगर आपका सही नहीं काम करेगा तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इमोशन की वजह से बिल्कुल भी पढ़ाई को मतलब बेकार नहीं करिएगा। क्योंकि देखिए समय बहुत ही पीछे भाग जाएगा, बहुत ही हम पीछे हो जाएंगे समय के हिसाब से। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने अगर कुछ बोल दिया हमें, मान लीजिए किसी मम्मी ने बोल दिया, जेठानी ने बोल दिया, किसी की बातों को अगर हम दिमाग में रखेंगे ना, तो वो 2 से 3 दिन हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा और हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो हम बहुत सारे बच्चों से पीछे चले जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और मेरे साथ कोई भी नहीं रहता है, मैं खुद अकेली हूँ यहाँ पे। तो अपने बच्चे को देखते हुए मुझे पढ़ाई करना रहता है। और मैं अपने मन की बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे जितने भी लोग देखते हैं, उनसे मैं कनेक्ट हो पाई हूँ। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने मन की बात आप लोगों से कह के मेरे मन को बहुत ही शांति मिलती है, बहुत मैं हल्का महसूस करती हूँ। क्योंकि मेरा यहाँ कोई भी दोस्त नहीं है। तो और मैं यहाँ पे अपना पढ़ाई स्टार्ट किया है और बहुत दिनों बाद किया है। शादी के लगभग 10 साल बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है। तो एक कहावत है ना कि जब टाइम निकल जाएगा तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा, और ताना तो आपको हर बार जीवन में मिलेगा। और मतलब लड़कियों का लाइफ ऐसा है ना कि पूरे जीवन ताना बाना से सना हुआ रहता है और रहेगा। आप कितना भी चाहेंगे कि उससे आप निकल जाएं, तो नहीं हो पाएगा। आप निकल ही नहीं सकते। किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं से आपको ताना मिलेगा ही मिलेगा सुनने के लिए। क्योंकि देखिए जब शादी नहीं होती है तो शादी क्यों नहीं हो रही है आपकी लड़की की, ये बातें आ जाती है। फिर शादी हो जाती है तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, बच्चे हो जाते हैं तो फिर अगल बगल की बातें या फिर मतलब घरेलू जो भी बातें होती हैं, वो तो हर तरीके से मतलब हमें ही सहना पड़ता है, हमें ही मतलब उससे जूझना पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और इधर उधर की बातों को ध्यान में न रखकर अपने आप को संवारें, अपने आप को सजाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए अपने परिवार में भी आप तभी स्टेबल हो सकते हैं, तभी आपके बातों को गौर किया जाएगा हमारे समाज में, जब आप किसी लायक हो जाएं, जब आप मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएं बस। तो इसके लिए हमें ज़रूर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और मैं बढ़ा रही हूँ बहुत दिनों बाद, और यही सब सोच के मैं बढ़ा रही हूँ। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे कमाना ही है या फिर मुझे कोई प्रेशर है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे एक मन में ये बात आई कि मैं इतना सारा पढ़ाई करके मैंने क्या किया कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ।
तो बस यही सोच के मैंने स्टार्ट किया है अपनी जर्नी को, और मैं आज क्या हूँ और अगले 1 साल में मैं क्या रहूँगी, मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मुझ में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, मैं कितना अपने आप को आगे कर पाई, कितना शार्प बन पाई। और ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि देखिए सरस्वती कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर आप फिर से अपने आप को जगाएंगे ना, तो एक देखिए मैंने ताना की बात बोली है ना, आपको मैं बता दूं कि समय के साथ अगर आप नहीं चलेंगे ना, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी बहन देख रही हैं, अगर समय के साथ नहीं चलेंगे तो आपको जब आप समय पार कर जाएगा, जब आपकी एक उम्र हो जाएगी ना, तो तब आपको लोग, आपके घर के लोग या अगल बगल के लोग, जो भी लोग हैं ना, वो ये ज़रूर आपको, या फिर आपके बच्चे ही आपको ज़रूर बोलेंगे कि आपने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, टाइम तो था तब तो आपने कुछ किया नहीं। तो इसलिए ये बड़ी बात है कि ये चीज़ ना सुनना पड़े, तो इसके वजह से अपने आप को निखारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा सेकेंड स्लॉट है, जो कि मैं यहाँ पे विज्ञान की जो बुक है वो मैं देख रही थी, साइंस की, और यहाँ पे मैंने दे दिया था गुनगुन को खाना, वो खाना खा रही है। और हमारे समाज में ना लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आप देखते होंगे लड़कियों को अभी आज भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे लड़कियों को दबाया जाता है, या फिर ये बोला जाता है कि आप ससुराल में जाके पढ़ लेना। आज भी लोग भेदभाव करते हैं, बड़े बढ़िया स्कूल में लड़के को डालते हैं और मतलब सरकारी स्कूल में लड़कियों को पढ़ाते हैं। आज भी हमारे गांव में ऐसा होता है, आपके आसपास होता होगा, आपने देखा होगा। तो जब से सूझबूझ आए, जब से समझदारी हो, तभी से हमें मतलब अपने दिमाग को चलाना चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मेरे दिमाग में आया, मैं आपको बता दी मैं। और फिर मैं आपके साथ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगी। और अभी एस्टेट की मैं तैयारी कर रही हूँ और आगे मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ एस्टेट का। तो इस तरीके से अभी बाबू यहाँ पे सोया था, मैंने उसको सुला दिया था, फीड भी करा दिया था। खेलने के बाद वो सो गया था, मैं भी थोड़ा सा सो गई थी क्योंकि मैं भी थक गई थी आज सुबह से। तो सोने के बाद मैं भी उठी हूँ, तो बाबू को खिला रही हूँ थोड़ा सा दाल चावल। और दाल चावल को मैं ऐसे नहीं मिक्स करके खिलाती हूँ मिक्सर में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खा रहा है, लेकिन मुझे एक अजीब सा उसका शरीर गर्म लगा जब सो के उठा। तो सुबह से वो ठीक ही था, अभी उठा है तो गर्म लग रहा है। तो मैं गुनगुन को भी चेक कर रही थी कि उसका शरीर कितना गर्म है, तो इसका कुछ ज़्यादा ही गर्म है। इसकी तबीयत अच्छी नहीं है, सर्दी बुखार लग रहा है मुझे। तो मैं थोड़ा सा इसको चेक करना चाहती हूँ कि इसको मैं थर्मामीटर से चेक करके फिर मैं इसको दवाई दूंगी बुखार का, क्योंकि बच्चे हैं, बिना चेक करे हम इसे कुछ नहीं दे सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, क्योंकि बाबू को छोटे बच्चे को कुछ होता है ना, तो वो बोल नहीं पाता है, कोई भी हो छोटा बच्चा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। मैं थर्मामीटर लेके आई, अब मैं चेक करूँगी कितना बुखार है। तो बुखार बहुत ज़्यादा नहीं है, 101 इसको बुखार है, तो बहुत ही ज़्यादा ही बोलेंगे 101 को। तो मैंने उसे दवाई दिया। और फिर बच्चे को जब बुखार होता है ना, तो समझ जाइए कि फिर वो रात भर दिन भर वो फिर चैन नहीं लेने देते हैं मम्मी को। तो उनको सिर्फ गोदी ही चाहिए, मम्मी का साथ ही चाहिए, ऐसा हो जाता है। तो इस तरीके से संघर्ष करते हुए पढ़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी तरीके से हम बढ़ेंगे। और आज नहीं तो कल थोड़े थोड़े करके हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और ये मेरा अनुभव है, मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले वीडियो नहीं बनाती थी यूट्यूब पे, लेकिन मैंने पढ़ाई शुरू किया है, सीटेट का एग्ज़ाम दिया था उसके पहले से ही। तो तब मैंने जो स्टार्ट किया था, तब मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, मेरे को टाइम भी मिलता था तो मैं ऐसे ही निकाल देती थी। लेकिन अब मैं इतना मतलब बदलाव आया है, मैं इतना मतलब अब पागल हो गई हूँ अपने पढ़ाई के प्रति, कि मुझे जब जिस तरीके से समय मिलता है मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो मतलब दिमाग आपका वैसे ही काम करेगा जैसा आप उसे कराना चाहते हैं। तो मेरे कहने से प्लीज़ आप एक बार फिर से स्टार्ट करिए अपने आप को, और दुनिया जहान की चिंता छोड़िए, अपने आप को स्टार्ट करिए फिर से एक नए पड़ाव के तरफ, एक नई उड़ान के तरफ। और आपको कुछ नहीं करना है, आप वैसे भी घर में खाना बना ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, बाकी के सारे काम आप कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, क्यों नहीं अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, क्यों नहीं खुद के लिए आप कुछ कर सकते हैं। बस इतना ही तो करना है, खुद के लिए स्टैंड तो लेना है, अपने आप को बस अपने आप को इधर उधर की बातों से तो दूर रखना है, बस अपने आप को पढ़ाई में ही तो लगाना है। जो हमने पहले किया है वही